अब हम लोग इस्लामियात की रीडिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। ओके, फर्स्ट चैप्टर इज तौहीद। तौहीद का सबसे पहले तो हम देखेंगे मतलब क्या है। ठीक है, तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। ठीक, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि तौहीद का मतलब क्या है, तो तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला एक है और उस जैसा कोई नहीं। सबको पैदा करने वाला अल्लाह है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। इस दुनिया की हर चीज़ उसी की पैदा की हुई है। हम सब उसी के बंदे हैं, हम सब मोहताज हैं और हमारी हर ज़रूरत अल्लाह ताला ही पूरी करता है। अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत ज़मीन बनाई है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, कहीं समंदर बनाए हैं, पहाड़ों में दरिया बहते हैं। अल्लाह ने ज़मीन को इसी तरह बनाया है कि हम इस पर आसानी से चल सकते हैं और अपने घर बना सकते हैं। अल्लाह ने ज़मीन के कुछ हिस्से को रेत वाला भी बनाया है, जिसको रेगिस्तान कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के कुछ हिस्से को रेत वाला बनाया है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेगिस्तान कहते हैं। अल्लाह ताला ने दरिया और समंदर के पानी में प्यारी प्यारी मछलियाँ पैदा की हैं। पानी के अंदर और बहुत से जानवर होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला इन्हें पानी के अंदर ही खाना और इनकी खुराक अता करता है। अता करना, देना। अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक से प्यार करने वाला रब है। अल्लाह ताला ने रंग बिरंगे दरख्त पैदा किए। इन दरख्तों पर प्यारे प्यारे छोटे और बड़े परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। घोंसले कहते हैं परिंदों के घर को। जंगलों में शेर और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। फलों वाले दरख्तों पर आम, सेब, अंगूर, अमरूद और बहुत से मज़ेदार फल लगते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन से इन दरख्तों को पैदा करता है और इन पर फल लगाता है, जिसे हम सब खाते हैं। अब हम लोग इसके करेंगे सवाल जवाब। अब हमने नोटबुक पे सबसे पहले लिखना है सवाल नंबर 1, हमारा ईमान और अकीदा क्या है। उसका जवाब आएगा, हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला एक है और उस जैसा कोई नहीं। ज़मीन का रेत वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ज़मीन का रेत वाला हिस्सा रेगिस्तान कहलाता है। अल्लाह ताला कैसा रब है? अल्लाह ताला अपनी मखलूक से प्यार करने वाला रब है। फलदार दरख्तों के नाम लिखें। फलदार दरख्त कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये इन दरख्तों के नाम आए हैं, आम, सेब, अंगूर, अमरूद। ये सब कौन से हैं? फलदार दरख्त हैं। पहली मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल तस्वीरों के सामने लिखें और वो अल्लाह की कौन सी मखलूक हैं। सबसे पहले हशरात हैं। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं? हशरात बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये है परिंदे। यहाँ पर हमारे पास आएगा परिंदे। परिंदा नहीं है, हमारे पास ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे? परिंदे। पे रे पर नून दाल, नींद परिंद, दाल बड़ी है दे, परिंदे। ठीक है, इस तरह आपने क्या लिखना है? परिंदे। फिर क्या आ जाता है? ये क्या है हमारे पास? फल, और ये जानवर। इसी तरह अब आगे आ जाते हैं हम लोग, दुनिया की हर मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। अब मोहताज कैसे लिखना है आप लोगों ने? मीम है मो, ते अलिफ ता, मोहता और जीम, मोहताज। अच्छी सी राइटिंग में। ओके, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी मखलूक से प्यार करने वाला रब है। आम एक फल है, चिड़िया और कौवे परिंदे हैं। यहाँ पे भी परिंदा नहीं आना, यहाँ पर भी परिंदे आना है। चिड़िया और कौवे परिंदे हैं। अब देखो, समंदर के अंदर रहने वाले 2 जानदारों के नाम लिखें। कौन कौन से हैं समंदर के अंदर रहने वाले 2 जानदार? मगर, मगरमच्छ। फील करेंगे हम मीम को, मगरमच्छ और मछली। दूसरा कौन सा है?
मछली, मगरमच्छ और मछली। अब जंगल में रहने वाले जानवरों में से 2 बड़े जानवरों के नाम लिखने हैं, और वो कौन कौन से हैं? हाथी और शेर। अब सुराख में रहने वाले 2 जानवरों के नाम लिखें, जैसे सांप, खरगोश की जगह आप लोग चूहा लिख सकते हैं, चेवा चू, एलिफ हाँ, चूहा और सांप। आप लोग खरगोश भी लिख सकते हैं, लेकिन चूहा और सांप ज़्यादा इजी है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सरगर्मी नंबर 5। उस्ताद तलबा को दर्ज झेल तस्वीरात बताएं। दिल के अंदर किसी बात को इस तरह सच्चा और ठीक मानना कि इस पर कभी शक ना हो, जैसे अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को अपना खालिक मानना, अल्लाह को अपना रब माना। अब हम दिल से किसी बात को ऐसा सच्चा मान लेते हैं। अब आप लोग कहते हैं ना अक्सर, जब अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता दूं तो आप घर जाके मामा को कहते हैं नहीं ये हमारी टीचर ने बताया था, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऐसा होता है ना अक्सर। इसी तरह हम दिल में ही किसी बात को इतना सच्चा और ठीक मान लेते हैं कि हम अगर हमें बाकी सब कुछ जो मर्जी कहते हैं हम उनकी बातों पे यकीन नहीं करते। इसी तरह हम अल्लाह ताला को भी एक मानते हैं, और अल्लाह को अपना खालिक को मानना और अल्लाह को अपना रब मानना क्या है? सच्चे दिल से मानना क्या कहलाता है? तौहीद कहलाता है। रब पालने वाला, अल्लाह ताला कायनात की हर मखलूक का रब है, सबको पैदा करता है और इनको पालता है। अब देखो हम लोगों ने हम्द में भी पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला सबको पालने वाला है, सबको खाना अल्लाह ताला खिलाता है, भूख में और प्यास में खाना खिलाता है और पानी पिलाता है। और इस तरह की हम लोगों ने हम्द में और भी अल्लाह ताला की सिफ़ात पढ़ी थी कि हमें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़ुबान बख्शी। तो ये सारी क्या थी? अल्लाह ताला की सिफ़ात थी। तो हम सबको पालने वाला, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है।